अगर कोई आम आदमी जिसकी कोई सिफारिश ना होती, जहाँ वो पैसे के बलबूते पे ना चला जा सकता, तो ग्रांटेड बात है कि वो कभी भी 25 साल के लगभग एक ही जगह पे स्थानांतरित नहीं रह सकता। 25 साल से जो है एक ही कुर्सी पे, ऐसा अनुमान लगता है कि जैसे कि वो चिपके हैं कुर्सी के साथ और कुर्सी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही। या फिर सिफारिशें, या फिर वो भ्रष्टाचार, आखिर क्यों ट्रांसफर पॉलिसी का बन रहा है मजाक। तो एक नाम नहीं है, यहाँ नामों की गिनती जब आएगी तो बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। आखिर इनके पीछे कौन बैठा हुआ है? ऐसे कौन से कर्मचारी हैं ये कि जिनके पीछे कोई एक बड़ा हाथ है, या फिर ट्रांसफर पॉलिसी का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? कि वो जो कर्मचारी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना मालिकाना हक जिता चुके हैं। सोच विचारने वाली बात है कि आज तक उच्च अधिकारियों ने भी इस पे हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? 25 साल से एक ही डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और किसी ने देखा नहीं या फिर अनदेखा कर दिया गया। क्या कोई ट्रांसफर पॉलिसी जो थी इन पे लागू हुई थी? उनके पास कौन सा फेविकोल है? उनके पास कौन सा फेविकोल है जिसके साथ उनकी चेयर जोड़ी गई है? लेकिन जिस तरह से अफसरशाही और तानाशाही कम से कम जम्मू में सब में देखने को मिल रही है, तो आपने कहा कि इस पे असर होगा कि नहीं, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं शिव विरागी। नमस्कार, मैं मोनू पराशर। जिस तरह से आज बड़ी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन में जम्मू परिवर्तन के एक कटिंग के जरिए देखने को मिल रही है कि 25 साल से, लगभग 25 साल से जो एमटीएस के कर्मचारी एक ही स्थान पे, क्या चमत्कार से कम नहीं, क्या सिफारिशों का इतना बड़ा बोलबाला है कि कोई भी उनको हिला नहीं सकता। मोनू जी, सर, ये खबर जो आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं शिव जी, ये खबर ऐसी खबर है जिसमें आम जनता को आज जो है आंखें खुलेंगी उनकी, कि जिसमें 25 साल एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम जो है वो निकल के आ रहे हैं। 25 साल से जो है एक ही कुर्सी पे, ऐसा अनुमान लगता है कि जैसे कि वो चिपके हैं कुर्सी के साथ और कुर्सी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही। या फिर सिफारिशें, या फिर वो भ्रष्टाचार, आखिर क्यों ट्रांसफर पॉलिसी का बन रहा है मजाक। शिव जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है मोनू जी इसमें कि कम से कम इतनी सरकारें 25 सालों में चेंज हो चुकी हैं, कांग्रेस और भाजपा जी, क्या लोकतंत्र की हत्या कहेंगे इसको, जहाँ की उनकी जो सिफारिशों में कोई दम है जो 25 सालों से उनकी कुर्सी को हिला नहीं सका। शिव जी, ये बता दूं कि जैसा अनुमान लग रहा है कि 25 साल एक कुर्सी पे जमना, जैसे कि ट्रांसफर पॉलिसी की बात की जाए तो 3 से 5 साल का है कार्यकाल, समय जो है 3 से 5 साल का है, पर 25 साल 1999 के वो लोग जो हैं वहीं पे बैठे हुए हैं उसी कुर्सी के। मैं बात कर रहा हूं तहसील ऑफिस अखनूर, ऐड कर दूं एसडीएम ऑफिस अखनूर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नाम नहीं है। यहाँ नामों की गिनती जब आएगी तो बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। आखिर इनके पीछे कौन बैठा हुआ है? ऐसे कौन से कर्मचारी हैं ये कि जिनके पीछे कोई एक बड़ा हाथ है, या फिर ट्रांसफर पॉलिसी का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? शिव जी, क्या कहेंगे? धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, धज्जियां उठाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात कि वो जो कर्मचारी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना मालिकाना हक जिता चुके हैं, क्योंकि जब कोई आम व्यक्ति वहाँ पे अपने कामों को लेकर आता है तो उनके साथ जो होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दिखेगा। लेकिन सोच विचारने वाली बात है कि आज तक उच्च अधिकारियों ने भी इस पे हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्या उनको आज तक इस बात का पता नहीं था, जहाँ उनके भी मिली भगत थी? ये इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आप इसमें ये एक और देखेंगे कि जनाब 25 साल से एक ही डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और किसी ने देखा नहीं या फिर अनदेखा कर दिया गया, या देखने के बाद सिफारिशें आना शुरू हो गई। क्या कोई ट्रांसफर पॉलिसी जो थी इन पे लागू हुई थी? कुछ ऐसा रिकॉर्ड है? अगर है तो फिर इनकी ट्रांसफरें क्यों नहीं हुई? एक बड़ा सवाल निकलते आता है। उनके पास कौन सा फेविकोल है? उनके पास कौन सा फेविकोल है जिसके साथ उनकी चेयर जोड़ी गई है? क्योंकि अगर कोई आम आदमी जिसकी कोई सिफारिश ना होती, जहाँ
वो पैसे के बलबूते पे ना चला जा सकता, तो ग्रांटेड बात है कि वो कभी भी 25 साल के लगभग एक ही जगह पे स्थानांतरित नहीं रह सकता था। अभी खबर लगी है 2 दिन पहले, पर अभी तक ऐसा अनुमान हुआ है कि अभी तक कोई भी उस पर संज्ञान किसी ने नहीं लिया। चाहे उच्च अधिकारी कोई भी जिन्होंने देखा है उस खबर को, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। ये सवाल खड़े कर रहे हैं शिव जी ईमानदारी को लेके कि अगर एक कुर्सी पे कोई व्यक्ति 25 साल से बैठा है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। ये भ्रष्टाचार को न्योता है। और ये भी बता दूं कि वो अटैच भी हुए हैं कुछ लोग, और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आके इस डिपार्टमेंट, आखिर इस डिपार्टमेंट में खास क्या है, इस डिपार्टमेंट में कौन सी खुशी ऐसी मिलती है कि अपने डिपार्टमेंट में काम ना करके अटैच करवा के अखनूर तहसील, अखनूर राजस्व विभाग में बैठा जाता है। बड़े प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं आम जनता की 25 साल से जो लोग एक कुर्सी पे बैठे हैं वो किस तरह का व्यवहार जो है आम जनता के साथ कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमें कई बार लोगों से मिला है कि ये हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करते। और पिछले दिनों अपने खबर देखी है कि एक नेशनल हाईवे के ऊपर जो है बात निकल के आ रही थी कि वहां पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे इतना कुछ हो रहा है। तो क्या ये 25 साल से जो लोग बैठे हुए हैं अंदर सिस्टम के, ये दीमक के तरह चाट रहे हैं सिस्टम को। कई सारी जो है कंप्लेंट्स जो है मीडिया तक पहुंचती हैं, पर खबरें लगाने के बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये ऐसे कुछ चीज़ें हमने ग्राउंड में देखी हैं। क्या कहेंगे शिव जी कि इस ट्रांसफर पॉलिसी का जो मजाक बनाया जा रहा है वो कौन देखेगा? बिल्कुल मनु जी, अफसरशाही इस तरह से सर पे चढ़ के बोल रही है, ऐसे चरम सीमा से बोल रही है कि अगर आम आदमी इस वक्त अच्छी तरह से सांस भी लेने की सोचे तो अपने आप में बेईमानी होगी। क्योंकि झूठी बनने का अगर सबसे बड़ा खमियाजा ये है कि अफसरशाहियों ने अपनी जो तानाशाही वो शुरू कर दी। सिफारिशें, जब आप एक ही समय बहुत लंबी देर तक एक जगह पे रहते हैं तो आप जानते हैं कि सभी आपके जान पहचान के लोग बन जाते हैं। और ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो उसी लिए लागू की जाती थी कि एक शख्स जो है 3 से 5 साल के कार्यकाल के बीच एक स्थान पर रहेगा, उसके बाद उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। और ट्रांसफर होने के बाद वो व्यक्ति वहां पे जान पहचान ना बना के लोगों के काम करे, ईमानदारी से काम करे। पर जो 25 साल से एक सीट पे बैठा हुआ है, ये प्रश्न हो रहे हैं जनाब, मैं डीसी जम्मू उनके तक ये संदेश कि क्या आपने नहीं देखा कि 25 साल से कुछ लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, या फिर आपने देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया, या फिर आपको भी किसी की सिफारिश आ गई? क्या मुझे तो ये लगता है कि जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहले की है। क्योंकि जो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं वो आंखें मूंद के या कानों में मशीनें डाल के नहीं बैठ सकते। मल्टीटास्क जो है उनके लिए बात की जा रही है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बात की जाए तो तहसील अखनूर, एसडीएम ऑफिस अखनूर, तहसील मैरा मांद्रिया, वहाँ से निकल के आए हैं कि बहुत सारे नाम हमारे पास जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई तो उसमें खुलासा ये हुआ कि इतने सारे लोग जो हैं आज भी, कोई 9 साल से है, कोई 25 साल से है और कोई 20 साल से है। शिव जी क्या कहेंगे कि अब जो ये खबर हम आम जनता तक और प्रशासनिक उच्च अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है कि अब जाके कोई आंखें खुलेंगी? क्या नींद से में सोया हुआ प्रशासन उठेगा? मैं तो कहता हूं कि आंखें बिल्कुल खुलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अफसरशाही और तानाशाही कम से कम जम्मू में सब में देखने को मिल रही है, तो आपने कहा कि इस पे असर होगा कि नहीं, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल डिपकॉम जम्मू, डीसी जम्मू इस खबर का संज्ञान लेते हुए कम से कम उन कर्मचारियों को तुरंत तबादला करके कम से कम उस क्षेत्र में फेंके जहां उनको पता लगे कि ड्यूटी क्या होती है। क्योंकि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं दलाली का भी काम करते नजर आते हैं। ये ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और आप लोग जो है कई बार आपने देखी खबरें चलती हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5000 लेते हुए पकड़ा है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इतना लेते हुए पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, ट्रांसफर पॉलिसी का जो सिस्टम है वो यहाँ लागू नहीं हो रहा। और लागू इसलिए नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं वो लोग भी शायद इस चीज़ में सम्मिलित हैं।
शिव जी क्या वो करेंगे? नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो कर्मचारी पिछले 25 सालों से जहाँ पे काम करके उन्होंने ज़मीन बनाई है, एक नींव रखी है करप्शन की, अगर वो कर्मचारी जहाँ से उठा के कहीं और रख दिए जाते हैं तो वो जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नजर आएगी। ट्रांसफर पॉलिसी का मैं फिर बता रहा हूँ कि मजाक बनाया गया। अटैचमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो अटैचमेंट जो है 5 से 6 महीने, अगर ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 साल, तो नहीं तो प्रेजेंट पोस्ट जो उसकी एक्चुअल पोस्ट है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर से वहाँ पे अपनी जहाँ उसकी स्थायी पोस्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं देखने को मिला। यहाँ मैं बता दूँ कि अटैचमेंट वाले लोग भी जो हैं वो भी यहाँ 3-3 साल के से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। शिव जी क्या कहेंगे इस मैं पे? हूँ जी, एक बार सबसे पहले उन कुछ लोगों का नाम जग जाहिर करवाना चाहूँगा आपसे, प्लीज जी। एक रामपाल करके शिव जी नाम निकल के आ रहा है कि 1999 जो है तब से आज तक जो प्रेजेंट 2025 तक काम कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक बड़ा गहरा सिस्टम होगा। अगर नहीं है तो इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक छोटी सी गलती पे जो है आम जनता को फाइन कर दिया जाता, आम जनता को ऊपर फाइन लग जाता, आम जनता के ऊपर एफआईआर लग जाती है, आम जनता के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो फिर जब आज सवाल खड़े हो रहे हैं इन लोगों का, दूसरा नाम बता दूं, अनिल शर्मा, ये भी सेम डेट को पोस्टिंग हुए थे और अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं। शिव जी, ये 2 लोग हैं, सुरेश कुमार है, अशोक कुमार है, बाबू राम है, पूरन चंद है, ये सब 1999 के लगे हुए, 99 के लगे हुए हैं और अभी तक प्रेजेंट एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी 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 शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डीसी जम्मू के लिए, डिपकॉम जम्मू के लिए, अगर इस पे जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया। लोगों को आस है, लोगों को पता है कि अब ईमानदार ऑफिसर इस वक्त जम्मू में बैठे हुए हैं और अखनूर कस्बा, अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि कब इंसाफ होगा उन लोगों के साथ जिनको बार बार अखनूर तहसील के चक्कर लगवाए जाते हैं, जिनको फर्द कटवाने के लिए चक्कर लगवाए जाते हैं, जिनको इंतकाल की नकल के लिए चक्कर लगवाए जाते हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा डीसी साहब अखनूर के उन सभी लोगों को आपके इस इंसाफ का। तो जनाब, ये खबर जो है अखनूर से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक आरटीआई में ये सारे जो खुलासे हुए हैं, खुलासों में आपने देखा कि किस तरह से जो है लोग जो है 25-25 साल से एक ही जगह में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के बाद वो इको फ्रेंडली हो जाते हैं 25 साल से। और बड़ी बात यह है, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात का कि ये जो लोग हैं ये अभी तक यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इन पे किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? लगातार कार्य खास रखेंगे कि क्या ये लोग जो हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सांठ-गांठ हो सकती है। जितना पुराना आदमी उतनी ज्यादा जानकारी, जितनी ज्यादा जानकारी उतना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। और जे भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि पिछले दिनों सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे पटवारी पे जी कि 7 लाख रुपया एक आदमी कहता है, दूसरा कहता है कि तहसीलदार साहब हंस के दिखा देते हैं। तो अगर सभी लोग हंस के दिखाएंगे तो संजीदगी से इनका जवाब कौन देगा? अगर आपने लिस्ट बनाई तो उसके बाद हंस के दिखाने की कोई बात नहीं समझ आती। एक ऑफिसर अगर इस तरह का व्यवहार किसी के साथ करता है तो समझ आता है कि एक लिस्ट बनाई गई और लिस्ट बनाने के बाद पता चला कि कौन सा पैसा कहाँ कहाँ पे लगा है, कितना कितना लगा है और जितना जितना लगा है उसमें कितना कितना जो है हमारा है, जहां हमें नहीं मिला। और फिर उसके बाद हंस के दिखा दिया। एक बड़ा आरोप था पर अभी तक शायद उस पर भी कुछ सामने बात नहीं आई थी। अगर एसीबी चाहे तो अगर ये सभी जो 25 साल से जहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं, आखिर कारण क्या है शिव जी? एक ही जगह पे 25 साल और कितने ऑफिसर आ गए, सरकारें आ गई, कितने डीसी आ गए, कितने एसडीएम आ गए, कितने तहसीलदार आ गए। ये भोज आता है जहाँ से मखीर निकलता है, शहद निकलता है, इसे अखनूर शहर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अखनूर में अगर कोई कर्मचारी साइकिल लेके आता है तो कहा जाता है वो मर्सिडीज भी लेके जहाँ से जा सकता है। शिव जी, यहाँ आम जन की बात की जाए तो जब हम ग्राउंड में होते हैं तो लोग ये कहते हैं, ये प्रश्न और सवाल उठते हैं ग्राउंड में कि कोई भी पोस्टिंग
पोस्टिंग जब अखनूर में करवाने के लिए आता है तो वो मोटी रकम दे के अखनूर में पोस्टिंग अपनी करवाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जहाँ पे बड़ी जल्दी उनको डबल कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसा क्या शिव जी कि लोग जो हैं आते हैं उसके बाद परेशान होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सुबह आते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि तहसीलदार साहब कितने बजे आएंगे, कितने बजे कहाँ पे हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हम जो है फील्ड के लोग हैं और फील्ड में हम डायरेक्ट चले जाते हैं। ये कुछ हमारे से जब बातें हमें मिलती हैं, ऑफिशियल बयान जब हमने लेने होते हैं किसी के, तो ऑफिशियल बयान हमें नहीं मिलते हैं, हमें बोल दिया जाता है पार्टी से ले लो। क्यों ले लीजिए पार्टी से? ऑफिशियल जो है वो क्यों नहीं हमें बयान देता, अपनी बात क्यों नहीं जनता तक रखता? मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि कम से कम सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर की तरफ अपनी नज़र घुमाएं और जहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो का जाल फैलाएं, लोगों को अपने विश्वास में लें और कोई ऐसा धमाका करें कि बंदा रिश्वत लेने से पहले 50 बार सोचे कि कहे ऐसी भी आ जाएगी। डीसी जम्मू डिविजनल कमिश्नर उनसे ये एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब ये जो हमने बातें आम जनता से गुजारिश करूंगा जितना हो सकेगा अपने लिए आवाज़ बनना, इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ये जो खबर है इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्शन ले और देखिए कि इसमें कौन कौन से और घोटाले जो हैं हो रहे हैं। ये कुछ नाम निकल के आए हैं, इनके ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी, या कार्रवाई होगी भी या फिर सिफारिश जो है काफ़ी बड़े लेवल की आती है। लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, हर उस जनता के आदमी से, उन लोगों से जो जनता के बीच में बैठते हैं उठते हैं, कि अगर आपसे कोई रिश्वत की डिमांड करता है तो सामने आए, गुपचुप तरीके से रिश्वत ना दे। हमारी एसीबी हमें अपनी एजेंसियों पे पूरा भरोसा है कि वो, जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक फॉरेस्ट कर्मचारियों को अरेस्ट किया था, वैसे ही अपनी लगातार कार्रवाई दिखाएंगे। रिक्वेस्ट है हर एक उस व्यक्ति से जिससे पैसों की डिमांड की जाती है, जहां उसके काम को लटका दिया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके काम में कोई तो कोई कमी निकलेगी। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना जिम्मेदारी उस व्यक्ति को, उस सिस्टम को अपनानी चाहिए, होनी भी चाहिए। जितना बड़ा शख्स एक परिवार में होता है उतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो उतना ही अकाउंटेबिलिटी रखता है, उतना ही हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो फिर ये लापरवाही आखिर क्यों? और एक आरटीआई ने पूरे सिस्टम का पोल खोल दिया है। अब देखना ये है कि अफसरशाही या सिफारिश या फिर और किस तरह से इस पे काम होता है। अब देखना ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी का जो है मजाक बनाया जाता है या फिर उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं लास्ट में धन्यवाद करूंगा उस आरटीआई एक्टिविस्ट का, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन धन्यवाद करूंगा और सल्यूट करूंगा जिनके जज्बे ने आज इतना बड़ा खुलासा जनता के सामने लाया। मैं हूं शिव विरागी, मैं मोनू पराशर। जय हिंद, जय भारत।